के सदगुरुदेव की साहेब की। मैं अपनी बातचीत जहां कल छोड़ी थी वहीं से चलूंगा आगे। आदि उत्पत्त सुनो धर्मन, कोई न जानत ताहे को। अब कबीर साहब को ये लिखने की क्या जरूरत पड़ी कि प्रारंभ की बात है धर्मदास, कोई भी नहीं जानता है। जैसा कि कल मैंने बयां किया कि जितने भी धर्म प्रवर्तक थे सबने कुछ न कुछ कहा, उनका अपमान नहीं कर रहे हम, पर सब माद गर्भ से आए। इसलिए उन्होंने अपने अपने विचार रखे, उस देश की बात कोई नहीं कहा। वर्तमान में भी आप देखो कुछ पंथ हैं जो सतलोक की बात कर रहे हैं, लेकिन मिश्रण कितना है, नाम निरंजन का जप रहे। जब पूछो कि ये क्या है भाई, तो कह रहे हैं सीढ़ी है। सीढ़ी समझाओ हमें कैसे सीढ़ी है, उत्तर माकुल नहीं मिलता है, इसलिए संशय की निवृत्ति नहीं हो पाती है। इस तरह उसी ढर्रे पर सब चल रहे हैं। ठीक वैसा ही है, गाड़ी देखें आप, जितनी भी कारें वगैरह हैं सिस्टम एक ही है, लेकिन अलग अलग कंपनियां अलग अलग कुछ एसेसरीज, कुछ ऐसी चीजें दे करके ग्राहक को आहत करते हैं। आप देखें फ्रिजें हैं, सिस्टम एक जैसा है, थोड़ी थोड़ी उसमें चेंजिंग करके बस वैसा है। इसी तरह धर्म क्षेत्र में नजर रखेंगे तो सब मिल करके सभी निरंजन तक जा रहे हैं, आगे का कोई भेद ना पाए। जाय निरंजन माहे समावे। अब साहब यहां एक बात कह रहे हैं, इसके आगे भेद हमारा, इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। अगर सदगुरु शब्द को आप देखेंगे कहीं नहीं मिलता है, किसी गुरु मिलता है, पर संतत्व की धारा और साहब ने आकर सदगुरु शब्द का उल्लेख किया है। इसलिए संतों में भी आप देखें तो सदगुरु शब्द का उल्लेख अधिक आता है। वेद चारों ना ही जानत सतपुरुष कहानियां, वेद का तब मूल नहीं अकत कथा बखानियां। साहब वेद की निंदा नहीं कह रहे, वो तो साहब कह रहे हैं को कहे वेद झूठा, को कहे वेद झूठा, झूठा वो जो वेद ने विचारा। फिर आगे शब्द में क्या कह रहे हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं, पर जौन भेद में मैं रहूं वेदो जानत ना है। इस तरह उसी ढर्रे पर सब चले। अब सृष्टि का उल्लेख आगे कर रहे हैं, आप समझिएगा इसे। और यही थीम जितने मतांतर है सबने पकड़ी है। वैसे ही जैसे राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाए, पहली कॉमर्शियल उड़ान 1908 में हुई। वर्तमान में काफी उन्नतशील जहाज बन रहे हैं, एरोप्लेन बन रहे हैं, थीम राइट ब्रदर्स की है। इस तरह जितने मतांतर है उन्होंने मोहरे और लोगो अपने टांगे हुए हैं, लेकिन थीम साहब की है। फिर उन्होंने कुछ इधर उधर की चीजें भी मिक्स कर दी है। अगर आप संतों की विरासत की तरफ नजर देंगे, उनके जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी या तो घर के लोग बैठ गए, या तो उन्हें अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिला तो कोई और बैठ गया। उसे उतना अंतर पता नहीं था। उन्होंने उसमें निरंजन वाली चीजें भी शामिल कर दी और संतत्व की धारा भी, खिचड़ी बन गई खिचड़ी। इससे और सस्पेंशन पैदा हो गए। खुद कबीर पंथ में 12 मत है,
खुद कबीर पंथ के अंदर 12 मार्ग है, वो सब अलग अलग धारणाएं बोल रहे हैं, इसलिए और सस्पेंशन हुए। सत्पुरुष जब गुप्त रहा है, कारण करण नहीं निर्माए, कारण स्थूल सूक्ष्म सृष्टि नहीं थी, वो ही थे अकेले। संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, बहुत माया रहे पुरुष विदेहा। जैसे कमल खिला नहीं है, संपुट है, खिल जाता है, इस तरह अपने को कैसे अभिव्यक्त किया? अनंत प्रकाश हुआ, उसको साहब ने अनंत पंखुड़ियां बोली। वो जो प्रकाश के कण थे श्वेत रंग के, वो उनमें समा गया। जैसे आत्मा देही में समा गई तो रोम रोम चैतन्य हो गया, जैसे श्वास पूरी देह में समाई तो सभी नाड़ियां चैतन्य हो गई, तो वो पूरा प्रकाश परम चैतन्य हो गया। यहां पर साहब एक बात बोल रहे हैं, आप थोड़ा वो श्वेत था, इसीलिए ये उल्लेख मैंने पहले भी किया है, इसलिए अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो कबीर पंथ के अंदर आप अगर देखेंगे तो सफेद वस्त्रों का ट्रेंड है, निरंजन की भक्ति में गेरुआ वस्त्र का ट्रेंड है, और जिन जिन को साहब ने कहीं पहुंचाया, नानक देव जी के यहां देखें सतनाम का डंका है और श्वेत वस्त्र है। इसी तरह आप जैनियों में देखें, और इसी तरह आप ईसाइयों में देखें, मुस्लिम लोगों में देखें, यहां तक कि जो उपासना के लिए जब वो जाते हैं तभी भी वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। वजह है इसकी एक गहरी वजह है, लोग इन तथ्यों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं यहां आपको लिखित में इसका उदाहरण दे दूंगा, जिससे संशय की निवृत्ति हो जाएगी। यहां साहब बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं। जब धर्मदास जी ने उनसे एक सवाल किया कि हे सदगुरु, आदि पुरुष के रूप का वर्णन करो। अब साहब यहां एक शब्द और क्या कह रहे हैं, 33 कोट यहां लग गावे। कह रहे भाई 33 कोट यहां लग गावे, आगे का कुछ भेद न पाए, और 4 मुक्ति का करे बखाना, यही रूप को करे परमाना। आगे साहब क्या कह रहे, पुरुष अंग को करो बखाना, रचना कोट ताश में जाना, श्वेत आकार पुरुष को अंगा। अब यहां अलंकार से साहब समझा रहे हैं, वो तो रंग रूप से परे है, अब श्वेत क्यों कहा? जरूर कुछ है ना। श्वेत रूप पुरुष को अंगा, फटकर वर्ण देही को रंगा। शब्द स्वरूप पुरुष है भाई, वर्णों कहां वर्ण न जाए। कह रहे हैं मैं कहां तक वर्णन करूं, वर्णन नहीं हो पा रहा है। जह लग जीव बुंद है भाई, अब श्वेत सफेद को कहते हैं। जह लग जीव बुंद है भाई, ताकर भेद कहूं समझाई। जीव अनंत बुंद समझानो, अमी सिंधु पुरुष अनुमानो। वो परम पुरुष उसमें समाया, ऐसा वाणी में आ रहा है। कुछ ठेलुआ मेरी आलोचना करते हैं, पर वो शास्त्रों को नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उनको अवधि भाषा आती नहीं है। जब अवधि भाषा नहीं आती, रामायण भी अवधि भाषा में है, और कबीर साहब की वाणी में बहुत पूर्वी भाषा है। वो साहब कह रहे हैं भाषा हमरी पूरब की, भाषा हमरी पूरब की, हम साल लखे जो हुए। और दादू दयाल जी ने भी यहां कुछ भेद खोले। क्या करें, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है।
अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। और खुद साहब क्या बोल रहे हैं, साकार कहो तो माया माही, साकार कहो तो माया माही, साकार कहें तो माया हुई, निराकार कहो तो आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। हम उपमा किसकी देते हैं, मान लीजिए कोई ऊंची चीज देखी तो हम कहते हैं विशाल पर्वत की तरह, हमने पर्वत की उपमा दे दी। अगर कहीं बहुत प्रकाश देखा, उपमा किसकी देते, सूर्य की, सूर्य की तरह प्रकाश था। क्योंकि उपमा देने के लिए हमने उन पदार्थों की उपमा दी जो हम जानते हैं, पर उसको अनुपम कहा, यानी उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। अनवर्णीय कहा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अकथ कहा, जो कहा नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी संज्ञाओं से साहब ने उसे अलंकृत किया है। इसलिए कह रहे हैं, यह प्रमाण पुरुष को जानो सो अब तुमसे कहूं बकवान। संक्षेप में साहब ने उसका वर्णन दिया है, संक्षेप, बहुत सूक्ष्म, यानी थोड़े में, बहुत थोड़े में वर्णन दिया है, बहुत कम शब्दों में वर्णन दिया। प्रथम पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक कर कीन निवासा। पहले शब्द से सतलोक बना दिया। सतलोक कोई बिल्डिंग नहीं है, अपने को प्रस्तुत कर दिया। अब देखिएगा यहां सुंदर अलंकार से, चार करी सिंहासन कीना, था पर पहुंचती प्रश्नीना। वहां ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि, ये चार करी। दूसरे शब्द है जो प्रकाशा, नित से कूर्म चरण गए आशा। आप देखिए जो हम शब्द बोलते हैं उसका भी एक इफेक्ट तो है कि नहीं है। आदमी जब शब्द बोलता है तो शब्द की एक आकृति तो बनी ना, और वो रूप को भी लाती है। अब यहाँ अकथ कहानी, साहब पहले कह रहे, कहे कबीर ये अकथ कहानी, अकथ यानी जो कथा नहीं जा सकता, तो भी कथ रहा हूं। विवश होकर साहब क्या बोल रहे, कहा कहूं कुछ कहा न जाई। और फिर क्या पुष्टि कर रहे हैं, कहन सुनन से न्यारा है, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। ये कहने सुनने से न्यारा है। जब भी हम किसी चीज की उपमा देते हैं तो पूरे तरीके से उसके रूप का वर्णन नहीं कर पाते। दूसरे शब्द से कूर्म उत्पन्न हुआ। अब यहां हमारे धर्म में भी कह रहे हैं कि पृथ्वी कूर्म पर है, पृथ्वी का बेस कूर्म है। अब यहां लोग नहीं समझ सके, लोगों ने क्या किया, एक कछुआ बनाया, कहा इस पर पृथ्वी। आज तो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, सभी ग्रह, सभी प्लैनेट्स वैज्ञानिक दिखा रहे हैं। इसमें वजह यह थी, निरंजन को शून्य जो है वो कूर्म जी से प्राप्त हुई। वहां दूसरे शब्द से कूर्म जी उत्पन्न है, और उसी से फिर शून्य से आकाश तक। तो आकाश से एक ठेलुआ मेरी विरोध करने वाला क्या कह रहा है, शून्य मीन्स नथिंग। अरे हर चीज का सृजन शून्य से है। अगर आप देखें, पेन रखने के साथ कोई भी अक्षर बनाने से पहले आपने कलम रखी, पहले बिंदु बना नहीं, उसी अनंत बिंदुओं के द्वारा फिर आगे पहले बिंदु बना। देखिए बना बिंदु, जैसे कलम रखी पहले बिंदु बना, कई बिंदुओं का समूह ही फिर आगे शब्द बन जाता है। यानी शून्य से पूरे वर्ड्स उत्पन्न होते हैं। इसी तरह साहब कह रहे हैं, शून्य में रचो संसारा।
कीजे शब्द पुरुष में उच्चारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। तीसरा शब्द जब उच्चारण किया, ज्ञान उत्पन्न हुआ। अभी ये सब चीजें हैं, इंसान जैसे कामदेव हैं, जब मनुष्य में आ जाता है तो विध्वंस मचाता है। आइए मैं बताना चाहता हूं एक चीज, आप सुनना। काम पर काफी शास्त्र लिखे। आचार्य रजनीश ने कहा भोग से समाधि तक, इसका बड़ा विरोध हुआ था, काफी व्यापक विरोध हुआ था। मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बड़ा विरोध किया था। पर साहब क्या बोल रहे हैं, अब आप समझना। तथ्य लोग नहीं समझ पाते हैं तो विरोध करते हैं। सुनो, साहब भी कह रहे हैं, सो सदगुरु मोह भावे, जो भोग में योग दिखाए। मैं इसकी व्याख्या सरल तरीके से करना चाहूंगा, आप इसको आजमाना। जब मनुष्य जानता है स्त्री से बड़ा प्रेम कर लेता है, हकीकत क्या है? जैसे मलमूत्र के द्वार पुरुष को है, वैसे नारी को भी है। जैसे हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, वो नारी को भी है। ठीक है, जब आदमी पूरा ध्यान उस पर कंसंट्रेट करता है तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, आप इसको आजमाना, कभी भी आजमाना। जब आपके अंदर सेक्सुअल थिंग्स उठे, मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, भोग में योग दिखाए, उस समय आपको ये चिंतन बड़ा प्यारा लगेगा। आप ऐसा करना, जो आपको उस समय एक आनंद प्राप्त होता है, वहां से आप नारी के तन को हटा देना। सिर्फ नारी की फीलिंग हटा देना उसमें से। वो आनंद तो आपकी आत्मा का है ही है, बस आपने वो कंसंट्रेशन नारी पर रख दिया, इसलिए वहां आनंद फील हो रहा है। वरना वो आनंद तो आप में कनेक्टेड है ही है। यहां साहब ने एक शब्द कह दिया, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। अब जब आप में वही आनंद, आत्मा का आनंद को डाइवर्ट करता है मन, उस समय आपको कुछ सेक्सुअल थिंग्स ले आएगा आपके सामने, वाह, तो आप सोचेंगे ये आनंद मुझे सेक्सुअल थिंग के मिल रहा है। नहीं, आप उस समय खामोश होकर देखना, वो आनंद आत्मा का है। बस मन क्या करता है, आपके कंसंट्रेशन को, मन का एक ही प्रयास है, किसी भी तरह से आप आत्मानंद की अनुभूति नहीं करें, आप अपने को नहीं जाने। अगर आत्मानंद की अनुभूति की तो आप जगत के पदार्थों की तरफ जाएंगे ही नहीं ना। मनुष्य जगत के पदार्थों की तरफ क्यों जा रहा है? एक आनंद की खोज में ही तो जा रहा है। कभी ये पूरा आनंद आप बच्चों में डाइवर्ट कर देते हैं तो आपको वो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। वास्तविकता क्या थी? वो आनंद तो तुम में था, मन ने उसे एक बालक का रूप दिखाकर उसी में फंसा दिया आपके आनंद को। इस तरह आनंद के हिलोरे, आनंद के भरे खजाने आप में है। जब वो आनंद आप में उठता है तो मन उस समय एक नारी और स्त्री के रूप में आपको उलझा देता है। तो आप क्या सोचते हैं, ये आनंद मुझे उसके चिंतन से मिला, वो आनंद आप में था। मैं उम्मीद करता हूं श्रोता मेरी बात समझ गए होंगे। आप देखना, क्रोधी को क्रोध करने में आनंद आता है और सोचता है बहुत मारो। इस तरह ये आपके आनंद को डाइवर्ट 5 चीजें कर रही है।
आत्मा में आनंद तो आहूत करना ही नहीं है ही है। जल में शीतलता का आह्वान कैसा? जल में शीतलता निहित है। आप जिस समय आपको सेक्सुअल थिंग में आनंद लगे, चुपचाप हो जाना, थिंकिंग नहीं करना, आपको कंटिन्यू आनंद मिलता जाएगा। आपको आनंद कहीं से आहूत नहीं करना। आत्मा है ही आनंद रूप है। अग्नि में से ऊष्मा और प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता, आत्मा से आनंद अलग नहीं किया सकता। परमात्मा आनंद में है, आत्मा उसका अंश है, नेचुरल है कि हमारी आत्मा में, बस उस समय ये उधर डाइवर्ट कर देता है। फिर क्या होता है, जब ये डाइवर्ट हो जाता है तो अब सेक्स करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आप देखना ना आगे, इस तरह वेदों में भी मैथ्नो अष्ट प्रकरण है। वो क्यों हुआ? दरअसल वो बायोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी थी, वो बायोलॉजिकल नीड थी। आप में बीज की उत्पत्ति हुई, यही तो पांच तत्व का खेल है। जब वो आपके शरीर का एक आनंद था थोड़ी देर के लिए, जो आपने संभोग में अनुभव किया, लेकिन आदमी पछताता दो टाइम पर है, ये शास्त्रों में लिखा है। पहला रति अंत, रति सेक्स को कहते हैं। सेक्स के समय जब इकलन होता है, इकलन होने के बाद बहुत पछताता है, ऐसा शास्त्र संगत है। दूसरा, जब किसी को शमशान घाट में मृतक का शरीर देखते हुए जलते देखता है, तब वो पछताता है, एक दिन मेरी भी यही दशा होगी। इसलिए हमारे यहां प्रथा बनी हुई थी, मुर्दही पर जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो बहुत लोग उसके साथ शमशान घाट पर गए हैं। ऐसी प्रथा क्यों बनाई? वहां जाकर तुम देखो, इस रास्ते पर एक दिन तुम्हें भी जाना है, ताकि तुम्हारे अंदर वैराग्य हो जाएगा। मैं इतना ही कहा, जब आप में सेक्सुअल थिंग पूरे जोर से उठे, आप चुप रहना, देखना, एक आनंद अनुभव हो रहा है, आप उस समय नारी की कल्पना छोड़ ही देना, आनंद निहित रहेगा। यह है भोग से समाधि। आप अपने में कंसंट्रेट हो जाए। पर लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं और फिर आलोचनाएं होने लगती है। इस तरह वो आनंद आप में कंटिन्यू है, दिन भर उस आनंद को ही मन घुमाता है, और वो इंद्रियों के द्वारा आपको जगत के पदार्थों की आनंद की अनुभूति कराता है। इसलिए क्या बोला? सबसे पहला आनंद क्या बोला? आंखों। प्रथम रति भी आंखें बोली। अगर पुरुष को आंखें नहीं है, कितनी भी सुंदर स्त्री आ जाए, वो आकर्षित नहीं हो पाएगा। पहला आकर्षण हमारी आंखें करती है। इसलिए साहब एक वाणी में एक बात बोल रहे हैं, प्रथम चक्षु इंद्री को साधे, प्रथम चक्षु इंद्री को साधे। इस तरह जब परमात्मा की दात तो 24 घंटे आ रही है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। जो आदमी 24 घंटे सेक्सुअल थिंग के लिए सोच रहा है, क्यों सोच रहा है? उसको उस सोच से आनंद मिल रहा है। और चितवनों के बाद चिंतनों आनंद है। बस उस समय जब आपको यह एक आनंद मिलेगा और आपका मन उन कल्पनाओं में ले जाएगा, चित्त आपको पुरानी कोई स्त्री या बाकी आपकी स्त्रियां या कुछ ऐसा है वो दिखाने लगेगा। जब आप उसका चिंतन करने लगेंगे, शरीर में काम उमंग पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपने वो चिंतन किया। काम उमंग पैदा हो गई तो आप उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा बुरा सोचने में सक्षम नहीं होंगे। लोग जानते नहीं है क्या? बलात्कार करने का दंड आजीवन कारावास है, पाक्सो में तो फांसी की भी सजा, फिर भी क्यों कर रहे हैं? बस वो चीजें फिर, यानी इस तरह मन माया तो एक है, दोनों का सहयोग हुआ। मन ने चिंतन किया, तन ने उत्तेजना उत्पन्न कर दी, बस आदमी फिर उसमें चला जाता है। इसलिए जहां नाम तय काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनीक ठाम। इसलिए वहां आनंद क्यों है? परमानंद है, परमात्मा है ही आनंदमय। अब कह रहे हैं तीजे शब्द पुरुषोच्चारा, ज्ञान नाम से तुपचे सारा। हर एक में वो ज्ञान भी आता है। जब आप किसी आदमी से
बातचीत करते हैं, तो आप या कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं हिंसक, ज्ञान नहीं आता है, कहता है ये नहीं करो, ज्ञान आ जाता है उस समय। चौथे शब्द उन तीनों जब ही विवेक नाम सुत उपजो तब विवेक आया। अब पांचवा शब्द परम पुरुष ने तेज बोला। क्यों तेज बोला? जब उन्होंने ये देखा शब्द के अनुसार पूरी रचना हो रही। इसी को नानक देव जी ने तो बोला, शब्द है शब्द भया प्रकाश। शब्द है धरती शब्द आकाश। कह रहे हैं उसी शब्द से धरती और आकाश बना। शब्द है धरती शब्द आकाश, शब्द है शब्द भयो प्रकाश। सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, सकल सृष्टि है शब्द के पाछे। नानक शब्द घटाघट आछे, वो शब्द सबके अंदर। बाइबल की डेफिनेशन भी दे रहे हैं, BIBLE, B because I it, B bring a life एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, आंतरिक जीवन को लाने वाला। गीता भी यही है, गीत तो आत्मा का संगीत है। कई श्लोकों का समूह इसको गीता की संज्ञा दी है। तो बंधुओं, उसमें भी ये कह रहे हैं, द वर्ड वॉज बिगनिंग। बाइबल में ईसा मसीह भी कहते हैं, वर्ड वॉज गॉड एंड गॉड वॉज वर्ड, ऑल थिंग्स आर मेड बाय हिम, विदाउट हिम नो एनीथिंग। उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं शब्द के। यही बात बोला, शब्द है शब्द रचा संसारा। पर जो ठेलुआ लोग हैं वो अर्थ का अनर्थ बनाने की हैबिट है। आलोचना करने वाला क्या होता है बताओ? उसने अपनी रवायत, अपनी पूरा कंसंट्रेशन बस आलोचना में लगाया, उसका पूरा कंसंट्रेशन होता है और उसकी वृत्ति बन जाती है आलोचना करना ही करना। उसकी दिमाग की कोशिकाएं उस तरफ झुकी हुई है, छिंद्रानवेदी हो जाते हैं। जैसे करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाना, चींटी छेद ढूंढेगी और चींटी के लिए छेद से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। हवा में नहीं तो ये उड़ जाएगी, थोड़ी हवा में उड़ जाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। इसलिए चींटी छिद्रानवेदी है, वो हमेशा छेद में रहती है। इस तरह आलोचना करने वाले जो है उनका ब्रेन की कोशिकाएं ऐसी हो जाती है, वो आलोचना नहीं करेंगे। अधिक गुस्सा करने वाले को गुस्सा करने में मजा आता है, छोटी सी बात पर भी वो क्रोध करेगा। उसने अपने ब्रेन की कोशिकाएं उस तरफ लगा रखी है। तो पांचवा शब्द तेजी से बोला, पांचवें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भव अवतारा, इससे निरंजन की उत्पत्ति हुई। तेज अंगते काले आया, ताते जीवन को संतावा। तेज शब्द बोला। आप देखें जब आप तेज बोलते हैं तो उस तेज साउंड का असर अलग नहीं हो जाता है। किसी का चुप बैठो तो देखिए इस तरह उसमें ककर्ष आती है। छठे शब्द पुरुष जब मुख भागा, सहज नाम प्रकटे अभिलाषा। सहजता, ये सहजता भी आपके पास है। ये सब शक्तियां हैं। जैसे कामदेव आता है इस तरह विवेक भी आता है, ज्ञान भी आता है, धैर्य भी आता है। सतवें शब्द भयो संतोषा, ये पुरुष की शक्ति है। दीनों दीप पुरुष परितोषा, इनाम परितोष। आठवें शब्द पुरुष उचारा, सूरत सुभाष दीप पैठारा, सूरत सुभाष। नवें शब्द आनंद अपारा, कभी भी देखना एक आनंद आपको अनुभव होता है, वो भी परम पुरुष का अंश है, पुत्र है। दसवें शब्द क्षमा अनुसारा। देखो जब आप हिंसक हो जाते हैं, किसी को मारना चाहते हैं, एकाएक आपके पास क्षमा नहीं आ जाती है। 11वें शब्द नाम निष्काम, निष्कामता आ जाती है, किसी से स्वार्थ नहीं तो भी आप उसका भला करते हैं। 12वें शब्द जलरंगी नामा, जलरंगी जीव है। 13वें शब्द अचिंत सुजाना, अचिंत। 14वें शब्द प्रेम बखाना, वो प्रेम। ये सब चीजें इंसान के अंदर है पर उसको पता नहीं है कहाँ है, कैसे आती है, इनको कौन डाइवर्ट कर रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है।
पंद्रह शब्द दीन दयाला, दीनता, सोलह शब्द धैर्य रसा। जब आपको कोई मार रहा है, आपसे बलवान है, तो दीनता नहीं दिखाते हैं, वो दीनता आ जाती है। सत्रह शब्द संतोष संयोग सुत योग संतायन, एक नाल खोटे सुत पायन। शब्द ते भयो सुतन आकारा। अब यहाँ साहब कह रहे हैं शब्द से ही वो उत्पन्न हुए। शब्द से जैसे पृथ्वी बने, अपना लोक बनाए, ऐसे सुतों का आकार भी शब्द से हुआ। शब्द लोक दीप विस्तारा, अगर अमीन दिव्य अंश आहारा, दीप दीप अंशन पैठारा। अब अमी अमृत को कहते हैं। हम वायुमंडल में हैं, तो हमारे जीवन का आधार क्या है? सबसे बड़ा आधार है प्राण। प्राण, क्योंकि ऑक्सीजन भी प्राणों से मिलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड ही नहीं बन पाएगा। इसी तरह जैसे जल में मछली के प्राण का आधार है जल, समुद्र में, इस तरह हम वायुमंडल में हैं। तो सतलोक में साहब कह रहे अमृत रूपी आहार है सबका। कौन सा अमृत है? अब लोग पानी वाला अमृत। अमृत देह पुरुष की आई, परम पुरुष का वो स्वरूप ही अमृत है, उसी से ही पूरी चीजें मिलती है। वहां कोई ऐसा भोजन छाजन नहीं है, कोई नदी नाले नहीं है, कुछ ठेलुआ इसकी व्याख्या देते हैं। वहां झरने बह रहे हैं, अरे झरने बह रहे हैं तो पानी है। वहां फूल खिले, कोई फूल फल नहीं खिला। वहां अलंकार में साहब ने कहा वो गए नहीं है अटकल पच्चू की तरह, क्या मैं आया बंबई से खबर कहे मोरे भाई। वो तथ्यों को समझ नहीं जा पा रहे। कोई आदमी कितनी भी व्याख्या करे बंबई की, ठीक है आपको थोड़ा बोध होगा, पर आपको अप्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष बोध नहीं हुआ। एक बार आप जाकर देखे आए, 100 साल बंबई की किताब पढ़ते रहे, वो ज्ञान, उससे भी ज्यादा ज्ञान एक बार सिर्फ बंबई देख कर आ जाए। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जान अजान, तो जाना जान अजान। इस प्रकार से वहां एक परमानंद में ये आत्मा रहती है। और साहब क्या कह रहे हैं, जो अंश है, जो अणु है, सूक्ष्म है, उसका प्रकाश 16 सूर्य का है, वो ही आत्माएं वहां विचरण करती है, अनंत आत्माएं विचरण करती है। अंशन शोभा आगम अपारा, कला अनंत को वर्ण्य पारा। बोला अनंत कला है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊं, यहीं से आगे चलूंगा। मैं क्रमबद्धता से सृजन की बात आपके साथ रख रहा हूं साहब।